जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कई सारी कंपनियों के बारे में बात करेंगे, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहली कंपनी आ जाएगी विप्रो लिमिटेड। जी हाँ, विप्रो के बारे में बात करेंगे। 191 करेंट प्राइस है। लगभग 5.6% के आसपास का डिविडेंड कंपनी देती है हम लोगों को। 2-3 अपडेट आए हैं। एक तो विप्रो ने एआई नेटिव बिजनेस और प्लेटफॉर्म यूनिट की घोषणा की है। कोर सर्विसेज को पूरा करने और ग्रोथ को अगले फेज तक बढ़ाने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एआई नेटिव बिजनेस और प्लेटफॉर्म यूनिट की घोषणा की है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी ने एक जो है नई घोषणा की है, इसको देख लीजिएगा। कंपनी ने आज अपने सर्विस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड एआई नेटिव बिजनेस और प्लेटफॉर्म यूनिट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे सर्विस एज सॉफ्टवेयर की दुनिया में विप्रो की मजबूत स्थिति जो है वो बन सके। इनोवेशन में सबसे आगे रहते हुए कंसल्टिंग लेड एआई पावर ट्रांसफॉर्मेशन देना ग्राहकों के लिए ये कंपनी का जो है मेन उद्देश्य है। इस तरीके से कंपनी ने एक बढ़िया सा जो है डेवलपमेंट किया है, इसको देख लीजिएगा। एआई टाइप का कह लीजिए कुछ लॉन्च किया है, ठीक है ना। इस तरीके से अपडेट आ रहा है। वहीं पे बात करेंगे आगे, तो आगे कई सारे इनके मैनेजमेंट में भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। एक नगेंद्र बांडारू करके हैं, जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी सर्विसेज ग्लोबल बिजनेस के प्रेसिडेंट हैं और मैनेजिंग पार्टनर हैं। अब इनको एआई नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट के भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे नई भूमिका दी गई है। जो अभी मैं बोल रहा था, कुछ इन्होंने किया है, लॉन्च किया है एआई नेटिव बिजनेस टाइप का, उसके भी अब जो है इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। एक कंवर सिंह है, टेक्नोलॉजी सीरीज के प्रेसिडेंट थे और मैनेजिंग पार्टनर थे, का पद संभालेंगे और एसएमपी भी होंगे। सुजैन डैन विप्रो के बाहर मौका तलाशने के लिए अमेरिका टू स्ट्रेटजिक यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद छोड़ देंगी। तो ये रिटायरमेंट कुल मिला के ले रही हैं, कंपनी छोड़ रही हैं, ठीक है ना। ये अब एसएमपी नहीं रहेंगी। एक नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हो रहा था, तो इनको पुनर्नियुक्ति इनका किया गया है, नागेंद्र बांडारू करके जो है 1 अप्रैल से। कंवर ये भी रहेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे रहेंगे। सुश्री सुजैन जो रहेंगी वो भी अमेरिका टू स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद छोड़ देंगी। इस तरीके से ये एक और इस्तीफा दे रही हैं, सुश्री कुछ करके हैं, ठीक है ना। तो इनको देख लीजिएगा, सुजैन डैन करके हैं उन्होंने। तो इस तरीके से कई सारा इस्तीफा भी आया है, कई सारी चीज़ें आई हैं। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 380 रुपये पे ट्रेड कर रही है यह कंपनी। आज इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने के लिए मिली है। इस कंपनी का पहले एक यूनिट बंद था, टेम्परेरी सस्पेंड था इनका जो है मौजूदा मुंद्रा में एक मौजूदा अपनी यूनिट में कंपनी के ऑपरेशन के टेम्परेरी सस्पेंड के संदर्भ में सूचना कंपनी ने दिया था। और हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब 4150 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी वाला मुंद्रा प्लांट अब ऑपरेशंस फिर से शुरू हो गए हैं। तो फिर ऑपरेशनल हो गया है इनका 4 गीगावाट का प्लांट जो कह लीजिए, ठीक है ना, पावर प्लांट। तो अब इससे भी बिजली उत्पन्न होगी, क्योंकि पहले सस्पेंड था तो इतना काम नहीं कर रहा था, बिजनेस ही बंद था। तो अब जो है कंपनी का राजस्व बढ़ने की संभावना रहेगी, तो आगे वृद्धि की संभावना रहेगी नेट प्रॉफिट में भी। लुपिन 2270 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की भी बात करेंगे तो कंपनी जो है एक कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए पहले अपडेट दिया था, 25 में ही दिया था, सितंबर में, 27 फरवरी में दिया था 2026 में। अब कंपनी ने सीधा सीधा कहा है कि एक कंपनी वही है जिसका अधिग्रहण पूरा कर लिया, जिससे वीज़ा यूएस फॉर्म जो है इस तरीके से मालिकाना हक वाली कंपनी है, जिसका नाम है नैनोमी। पूरी तरीके से मालिकाना हक वाली कंपनी बन गई है ये नैनोमी। बीबी नीदरलैंड ने कुछ जो है क्लोजिंग शर्तों के साथ इसका अधिग्रहण किया है। तो ये जो है एक सब्सिडी कंपनी थी नीदर बीबी लैंड का, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। कुल मिला के एक जो है नैनोमी नाम की कंपनी का इन्होंने अधिग्रहण किया है। पहले से ही ये अधिग्रहण अधिग्रहण के लिए पक्का एग्रीमेंट इन्होंने किया था, ठीक है ना। हीरो मोटो कॉर्प का जो है बिजनेस अपडेट आ चुका है। 5148 रुपया करेंट प्राइस है। 3% का डिविडेंड भी कंपनी देती है हम लोगों को। अब इस कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है। देखिए, मोटरसाइकिल की सेल्स जो है मार्च में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 लाख यूनिट के बजाय जो है इन्होंने 5,32,000 यूनिट बेची है। वहीं पे साल दर साल बेसिस पे भी देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,47,000 यूनिट बेचे थे, जो कि अभी की बात करेंगे यहाँ पे तो
5,84,000 यूनिट बेचे हैं। तो यहाँ पे ही बढ़ोतरी आ रही है। स्कूटर की बात करेंगे तो स्कूटर भी पहले इन्होंने 42-43,000 बेचे थे, अब 65,000 यूनिट बेचे हैं मार्च 2026 में। तो ये भी बढ़त है। साल दर साल बेसिस पे 4,22,000 यूनिट बेचे थे, अभी 6,26,000 यूनिट बेच रहे हैं स्कूटर। तो ये भी बढ़िया है, अच्छा खासा 50% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे देखने के लिए मिल रही है। टोटल की बात करेंगे तो भी टोटल में भी लगभग मार्च 2025 में 5,49,000 यूनिट बेचे थे, अभी जो है 6 लाख के आसपास यूनिट बेच रहे हैं। 5,90,000 यूनिट जो है FY 2025 में बेचे थे, अभी जो है 6,47,000 यूनिट बेच रहे हैं। डोमेस्टिक की बात करेंगे तो भी डोमेस्टिक में भी यहाँ पे जो है अच्छा खासा ग्रोथ है। एक्सपोर्ट जो करते हैं बाहर, वहाँ पे भी 40,000 यूनिट बेचे थे, 39,500, अभी जो है मार्च 2026 में लगभग 45,000 यूनिट बेच रहे हैं। तो ये भी है, 2,87,000 से बढ़ के जो है 4 लाख इनका यूनिट हो चुका है साल दर साल बेसिस पे। तो अच्छा खासा बिजनेस अपडेट आया है, इसको देख लीजिएगा। लगभग साल दर साल बेसिस पे जो है देखेंगे तो 24% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, और वित्त वर्ष 2026 में भी लगभग 10% की मतलब बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। कुल मिला के बढ़िया अपडेट आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। स्टिंग मेटावर्स लिमिटेड 115 रुपये पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी हम लोग को स्टॉक स्प्लिट दे रही है 1:10 के रेशियो में। हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 10 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट 24 अप्रैल 2026 को कंपनी ने तय किया है, 23 अप्रैल खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। अगला शेयर आ जाएगा बायोजीन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। केवल 61 पैसे का यह शेयर है, छोटी सी कंपनी है। 1:6 के रेशियो में कंपनी ने यहाँ पे बोनस घोषित किया है, और इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने 15 मई 2026 तय किया है। 14 मई इसका जो है खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। 1:6 का रेशियो है, हर 6 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पे मिलने वाला ही है। अगला शेयर आ जाएगा टाटा स्टील लिमिटेड। 200 रुपये के आसपास करेंट प्राइस है, 2% का डिविडेंड देती है। इस कंपनी के भी मैनेजमेंट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लॉन्ग प्रोडक्ट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष अनुपम का मार्केटिंग और सेल्स के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे फिर से पदनाम यहाँ पे किया गया है, पुनर्नियुक्ति किया गया है। और एक पीयूष गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट TQM ग्रुप स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन के वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस एक्सीलेंट के तौर पे फिर से जो है इनको पदनामित किया गया है, मतलब फिर से इनकी नियुक्ति होती हुई दिख रही है हम लोग को। तो 2 लोगों की यहाँ पे नियुक्ति हो गई। पुनः एक और देखेंगे तो कुछ प्रभात कुमार अध्यक्ष थे, विपणन और बिक्री के पदनाम इनका भी पुनः नियुक्ति किया गया है। एक उज्जवल चक्रवर्ती थे, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इनका भी नियुक्ति यहाँ पे पुनः नियुक्ति किया जा रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हो कई सारी पुनः नियुक्तियाँ यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पे आनंद राठी की तरफ से बाय रेटिंग भी दिया गया है टाटा स्टील लिमिटेड को। और टारगेट प्राइस की बात करेंगे तो टारगेट प्राइस 240 रुपया तय किया गया है, जो कि अपसाइड का लगभग मोमेंटम दिखा रहा है हम लोगों को। अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, इसको देख लीजिए। हालांकि अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बढ़िया रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग दिया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की बात करेंगे तो 250 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इनको जीएसटी विभाग के तरफ से लगभग 65 करोड़ रुपया का नोटिस, डिमांड नोटिस भेजा गया था। उसमें से अब 50 करोड़ अपील इन्होंने किया था, तो 50 करोड़ कम करके अब उसको लगभग 10-11 करोड़ रुपए के आसपास का पेनाल्टी यहाँ पे कर दिया गया। मतलब पेनाल्टी जो पहले लगाई गई थी, जीएसटी डिमांड नोटिस थी, उसको अब जो है कम कर दिया गया है। ये भी है। इसमें भी एक जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग इनको भी दिया गया है, और बाय रेटिंग के साथ कंपनी का 345 रुपये का टारगेट दिया गया है, जो अपसाइड का लगभग 35% का जो है मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये भी बढ़िया है। स्वराज इंजीनियर्स लिमिटेड है, 3421 रुपया करेंट प्राइस है। यह कंपनी हम लोग को डिविडेंड देने वाली है भाई। डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा 13 अप्रैल को, इसका मीटिंग डेट तय किया गया है मंडे के दिन। एक SML महिंद्रा लिमिटेड भी है, 4,000 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, इसका भी। यह कंपनी भी डिविडेंड देने वाली है हम लोग को 20 अप्रैल का, इसका भी मीटिंग डेट तय किया गया है मंडे के दिन ही। एक और कंपनी है वरुण ब्रेवरीज लिमिटेड, 400 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 50 पैसे का कंपनी, 0.5 रुपये का जो है कंपनी डिविडेंड दे रही है, 50 पैसा कह लीजिए। रिकॉर्ड डेट 8 अप्रैल तय किया गया है, और खरीदारी करने का लास्ट डेट जो है इसमें 7 अप्रैल 2026 रहने वाला है। तो ये भी 50 पैसे का छोटा सा डिविडेंड है।